जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को। आज मैं आपको ऐसी सच्ची लीला सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपका हृदय भी कांप जाएगा। हमारे सबके प्यारे लाला लड्डू गोपाल के साथ कोई ऐसा भी कर सकता है। कोई अभक्त इतनी पीड़ा इतना कष्ट भी दे सकते हैं। ये लीला सुनने के बाद आपका हृदय कांप जाएगा। इस संसार में कैसे कैसे अभक्त हैं। मैंने तो यह लीला जब सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर करने के लिए बताया है झारखंड में रहने वाली वंदना जी। वंदना जी बताती हैं हमें कि मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं। शादी से पहले मेरे मायके में मुझे बहुत प्रेम किया करते थे। मेरे 2 भाई हैं, दोनों भाई मुझसे छोटे हैं और मैं उनकी इकलौती एक बहन हूँ जो अब मेरी शादी हो चुकी है। मैं अपनी माँ के साथ तीज त्योहारों पर जाया करती थी पूजा करने के लिए। मैं घर में अधिक पूजा नहीं किया करती थी। जब मेरी शादी हुई तो मैंने देखा मेरी ससुराल में बहुत अधिक पूजा पाठ हुआ करता है। मेरी सासू माँ बहुत अधिक पूजा करती हैं और मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा भी किया करती हैं। सभी लोग बड़े भक्ति भाव से पूजा पाठ किया करते थे। सासू माँ को पूजा पाठ करते देख मेरा मन में भी पूजा पाठ करने की श्रद्धा भावना जागी और मैं अपनी सासू माँ के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी, मुझसे बहुत प्रेम किया करती थी। पर मेरा दुर्भाग्य, मेरी शादी के कुछ 7-8 महीने बाद मेरी सासू माँ की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मैं ससुराल में बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ और मेरे ससुर जी मेरी शादी से पहले ही गुजर चुके होते हैं और मेरे पति ऑफिस चले जाते हैं। मैं सारा दिन बस लड्डू गोपाल की सेवा में ही लगी रहती हूँ। मुझे लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम भाव हो जाता है, बहुत ही लगाव हो जाता है। मेरी शादी के बाद लगभग 2 साल बाद मेरे भाई की भी शादी हो जाती है। मेरी सासू माँ की मृत्यु के बाद मैं जब भी कहीं जाती थी तो मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ही लेकर जाती थी, क्योंकि उनकी देखभाल के लिए मेरे घर पर कोई भी नहीं था। मेरे ससुराल में कोई भी नहीं था, इसलिए मुझे अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ही लेकर जाना पड़ता है। एक बार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। 4 से 5 दिन बीत जाते हैं पर तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा होता है। मैंने अपनी माँ के पास फ़ोन लगाया और अपनी माँ को अपना सारा हाल तबीयत का बताती हूँ। मेरी माँ मुझसे बोलती है, तुम कुछ दिन के लिए यहाँ पर आ जाओ, यहाँ आकर रहोगी तो थोड़ा शायद आराम तुम्हें मिल जाएगा। मैं अपने पति से पूछती हूँ। पति बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें कल वहाँ पर तुम्हारे मायके पर छोड़ आऊँगा। मैं अपने पति के साथ अपने मायके में चली जाती हूँ। हमेशा की तरह मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाती हूँ। मायके पहुँचते ही माँ से मिलती हूँ और माँ बोलती है, जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती है तुम यहीं पर रहोगी, अपने लाला की सेवा और मुझे दे दो। अब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम नहीं कर पाती हो, तो इसलिए तुम्हारे लाला की सेवा जब तक मैं करती हूँ। और मेरी माँ मेरे लड्डू गोपाल की सेवा बहुत प्यार से करने लगती है। पर मेरी भाभी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। मेरी भाभी बहुत बार बोल चुकी थी कि तुम लोग क्या लड्डू गोपाल करते रहते हो, उनके लिए इतना सारा करने की क्या ज़रूरत है। मंदिर में और भी तो चित्रपट हैं, जैसे उनकी पूजा की जाती है वैसे इनकी कर लो। लड्डू गोपाल को स्नान कराना, 4 पहर का भोग लगाना, ये सब क्या फालतू का काम है। घर में और भी तो काम होते हैं। भाभी लगातार कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं, तो भाभी के ऐसा कहने पर माँ उन्हें डांट देती है। भाभी चुप हो जाती हैं, पर मुझे ये पता था भाभी को लड्डू गोपाल की सेवा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने भाभी को बहुत बार इस बारे में समझाया भी था। भाभी ऐसा नहीं कहते हैं, ये स्वयं श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं। वो कहते हैं ना कि जिसके मन में खुद भक्ति भाव ना हो वो किसी और की भक्ति को क्या समझ सकता है। मायके जाने के बाद भी मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। कुछ दिनों के बाद मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। मेरी माँ भी मेरे साथ हॉस्पिटल गई और अब मेरे लाला ठाकुर की जिम्मेदारी मेरी भाभी पर आ जाती है। मेरी माँ मेरी भाभी को लड्डू गोपाल की पूरी विधि समझा देती है, पर मेरी भाभी को तो लड्डू गोपाल की सेवा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। वो कभी पूजा पाठ भी नहीं करती थी। जब भाभी को पता चला वंदना को हॉस्पिटल में एडमिट होना है, जिस वजह से मेरी माँ को मेरे साथ रहना पड़ेगा, तो वह बहुत परेशान हो जाती हैं, बहुत चिड़चिड़ाती हैं, बहुत
ऐसा उल्टा सीधा बोलती हैं, क्योंकि अब उनको लाला का भी सारी सेवा करनी पड़ेगी। वंदना जी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हैं और रात के समय में उन्हें एक सपना आता है। मेरे सपने में एक छोटा बच्चा आता है, वो बोलता है, हाथ पकड़कर बार बार मेरा हाथ खींच रहा होता है और मैं गहरी नींद में होती हूँ। और नींद में मैं देखती हूँ कि वो लाला मुझसे कहता है, माँ उठो, मैया उठो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो और मुझे बहुत नींद भी आ रही है, मुझे सुला दो ना माँ। इस तरीके से वो बार बार उस मैया को बोलता है। मुझे बहुत नींद आ रही होती है। बच्चे की आवाज़ से ऐसा लग रहा था मानो बहुत परेशान है। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, ये क्या हो रहा है। तभी वो बच्चा फिर से कहता है, मैया मुझे नींद आ रही है, मुझे भोजन दे दो, मुझे भोजन दे दो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। ऐसा बोलकर वह बच्चा मेरे हाथ को बार बार झटकता है। मैं उस बच्चे से कुछ कहना चाहती हूँ, पर सपने की वजह से मैं उसको कुछ नहीं बोल पाती हूँ। मुझे सपने में उस बच्चे का चेहरा भी नहीं दिखता है। मुझे पर ऐसा लग रहा था जैसे ये बच्चा कोई मेरा अपना ही है और वह बच्चा लगभग 4 से 5 साल का हाथ रहा होगा उस बच्चे का। अचानक से मेरी नींद खुल जाती है और मैं उठ जाती हूँ। मैं इधर उधर देखती हूँ। चारों तरफ देखने के बाद मुझे कोई बच्चा वहाँ नज़र नहीं आता है। मैं घबरा जाती हूँ। मैं ये सोचती हूँ आखिर ये बच्चा कौन था। मैं अपनी माँ को जगाती हूँ और उन्हें पूरी बात बताती हूँ। मुझे बहुत घबराहट हो रही होती है। माँ मुझसे बोलती है, तुम सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुमने सपना देखा है, तुम्हारी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। बस तुम आराम करो और आंखें बंद करके सो जाओ। फिर मुझे अपने लड्डू गोपाल की याद आती है। मैं अपनी माँ से कहती हूँ, भाभी ने लड्डू गोपाल को भोग तो लगाया होगा, उनको शयन तो कराया होगा, आपने भाभी को ठीक से समझा तो दिया था ना, उनको बोल तो दिया था ना। तो माँ कहती है, हाँ बेटा तुम परेशान मत हो, मैंने सब कुछ तुम्हारी भाभी को समझा दिया है, अच्छे से उनको बोल कर आई हूँ, इनको भोग भी लगाना है, इनको शयन भी कराना है, वो कर देगी, तुम चिंता मत करो, तुम इतना परेशान मत हो, बस तुम शांत होके आराम से आंखें बंद करके सो जाओ। मुझे बार बार अपने लाला की याद आ रही थी। बार बार उस बच्चे की आवाज़ मानो मेरे कानों में गूंज रही थी। वो बच्चा बहुत परेशान था। उस सपने को सोच सोच कर, याद कर कर के मेरी हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। मैं बहुत परेशान हो रही थी। मुझे अपने बार बार लड्डू गोपाल की ही याद आ रही थी। मुझे अभी अपने लड्डू गोपाल के पास जाना है। मैं इस तरीके से माँ से बोलने लगी। घर मेरा ज़्यादा दूर नहीं था, लगभग 3 किलोमीटर ही दूरी थी। मैं अपनी माँ से बोलती हूँ, आप मुझे अभी घर ले चलो और मुझे अपने लड्डू गोपाल से, लाला से मिलना है। मुझे एक बार देखना है उनको, वो कैसे हैं, उन्होंने सोया है या नहीं सोया है, उन्होंने भोजन किया है या नहीं किया है। माँ मुझसे कहती है, मुझे बहुत समझाती है, पर मैं नहीं मानती हूँ, पर परेशान होती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और माँ ये सब देखकर माँ भी परेशान हो जाती है। सब कुछ ठीक है, माँ मुझे बहुत समझाती है, पर मेरे समझ में नहीं आता। माँ बोलती है, मैं फ़ोन करती हूँ, मैं फ़ोन करके पूछती हूँ। तो मैं माँ से कहती हूँ, आप फ़ोन मत करिए, आप वहाँ पर जाकर ये सब देख कर आइए, मेरे लाला कैसे हैं, उन्होंने भोजन किया है या नहीं किया है, उनको शयन कराया है या नहीं कराया है। पर रात को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होता है, इसलिए माँ बोलती है कि मैं सुबह चली जाऊँगी, सुबह का इंतज़ार करते हैं। मैं पूरी रात नहीं सोई होती हूँ और मैं यही सोच में रहती हूँ कि मेरे लाला ने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा, मेरे लाला कैसी अवस्था में होंगे। मैं पूरी रात ये सोचकर रोती रहती हूँ। माँ मुझे समझाती रहती है, पर मेरे कुछ भी समझ में नहीं आता है। मैं अपने लाला की बहुत चिंता करती हूँ। पर सुबह जब होती है, लगभग 5 बज चुके होते हैं, तो मैं अपनी माँ से कहती हूँ, माँ अब तुम जाओ, मेरे लाला को देख कर के आओ। मेरी हालत ऐसी है कि मैं नहीं जा सकती हूँ, इसलिए नहीं जा रही हूँ, वरना मैं खुद ही अपने लाला को देख कर के आती। और मेरी माँ घर के लिए निकल जाती है। दोस्तों, वंदना जी बताती हैं, घर जाने के बाद जब माँ ने ये देखा, जिसे देखकर आपके भी आंसू आ जाएंगे। कोई व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, और वो भी जब उनको कुछ दिनों के लिए ऐसी सेवा करनी हो। तो उनको तो अहोभाग्य, सौभाग्य समझना चाहिए कि उनको कुछ दिनों के लिए ये मौका मिला है, प्रभु ने मौका दिया है अपनी सेवा के लिए। पर कुछ अभक्त होते हैं, उनको ये ज्ञान नहीं होता है, उनको समझ नहीं आता है। कोई ऐसा भी निर्दयी हो सकता है। माँ सबसे पहले हाथ पांव धोकर मंदिर की तरफ जाती है।
वहाँ जाकर देखती है, मानो बस उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है जैसे। भाभी ने लड्डू गोपाल जी को सुलाया भी नहीं है। लड्डू गोपाल वैसे के वैसे ही, उनका चेहरा उतरा हुआ उदास, मानो आँखों में जैसे आंसू झलक रहे हों। इस तरीके से उनका चेहरा हो रहा था। और नहीं उनको भोग लगाया था। मेरे लड्डू गोपाल रात भर भूखे प्यासे ऐसे ही बैठे रहे। उन्हें कितनी तकलीफ़ हुई थी मैं जानती हूँ। मैं पूरी रात यही सपना देखती रही थी। मैंने उसको अनुभव किया था, जो वो स्वयं आकर मेरे सपने में मुझे बोलते हैं, मैया मुझे खाना दे दो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सुला दो, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मुझे भूख लगी है। ये सारी बातें बार बार मैं याद करती थी। फिर बाद में समझ आया कि ये सब क्यों मुझे सपना आया था। और चिल्लाकर भाभी को आवाज़ लगाती हैं उनकी माँ, सुबह सुबह, मम्मी जी आप घर में कैसे आ गई? आप इतनी जल्दी क्यों आ गई? सब ठीक तो है? आप यहाँ कैसे आई हो? तो वो बोलती हैं, तुमने लड्डू गोपाल को शयन क्यों नहीं कराया और भोग भी नहीं लगाया? भाभी बोलती हैं, माँ जी आप इतना क्यों सोचती हो? कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक है। मूर्ति के लिए आप इतना क्यों परेशान हो रही हो? एक बार भोग लगा दिया था और रात को मुझे बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए मैं भूल गई। माँ लड्डू गोपाल से बोलती है माँ लड्डू गोपाल से बोलती हैं, लड्डू गोपाल जी आप मुझे माफ़ कर दो। आपको बहुत तकलीफ़ हुई है मेरी वजह से। मेरी बेटी आपकी कितनी सेवा करती थी, पर मेरे घर में आकर के आपकी बिल्कुल भी सेवा नहीं हो पा रही है। मुझे माफ़ कर दो और मेरी बेटी को जल्दी से आप अच्छा कर दो, जिससे वह सेवा आपकी खुद कर सके। हमारे यहाँ तो आपकी सेवा नहीं हो पा रही और मेरी बहू ने जो आपके साथ किया है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। ये सब कहते हुए उनसे अनुरोध करती है और स्नान करने चली जाती है। स्नान करने के बाद जल्दी से लड्डू गोपाल को स्नान कराती है, उनको स्वच्छ कपड़े धारण कराती है। उसके बाद उनको भोग लगाती है दूध का, और भोजन भी भोग लगाती है। ये सारी उनकी प्रक्रिया चलती है। उसके बाद लड्डू गोपाल को थोड़ा सा शयन करा देती हैं और उन अपनी बहू से बोल कर आती है, इनको थोड़ा देर बाद 1 घंटे बाद उनके उठा देना और फिर से भोग लगा देना, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, बालक हैं, इनको भूख लगती है। और अपनी बहू को बहुत डांट लगाती। लड्डू गोपाल की सेवा करने के बाद मेरी माँ हॉस्पिटल आ जाती है मेरे पास और मुझे कुछ भी नहीं बताती है और ना ही कुछ कहती है। वो बोलती है सब ठीक है और मेरी तबीयत में सुधार आ जाता है। तो मेरी 2 दिन बाद ही छुट्टी हो जाती है और जब मैं 2 दिन बाद घर आती हूँ, मेरी माँ तबीयत भी ठीक होने के बाद ही मुझे सब कुछ बताती है। घर आने पर जब मेरी माँ ने मुझे ऐसा बताया, मेरे बस मानो मत, मैं इतना परेशान होती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती है ये सारी बातें सुनकर। तो मेरे लड्डू गोपाल ने स्वयं ही ये सब कुछ झेला है, तो वो कितने परेशान हुए होंगे। और वो सपने को मैं इसीलिए बार बार देख रही थी, बार बार मुझसे इसीलिए वो लाला बोल रहे थे। उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी कभी किसी को नहीं सौंपी। चाहे जैसी भी परिस्थिति आई हो मेरे आगे, मैं हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपने लाला की स्वयं ही सेवा करती हूँ। जैसी मुझ पर हो पाती है मैं वैसी सेवा करती हूँ, पर किसी और को नहीं सौंपती हूँ। भक्तों, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले ढोंगी होते हैं। उन्हें ये पता होता है जैसे बाकी भगवान का चित्रपट होता है, उसी प्रकार की सेवा इनकी भी सेवा होती है। सुबह में पूजा करो, शाम में दिया धूप दिखाओ, बस हो गई सेवा इनकी। पर लड्डू गोपाल बाल रूप स्वरूप हैं और इनकी जिम्मेदारी, इनकी सेवा अधिक होती है। लोगों को लगता है कि हम इस मूर्ति के पीछे अपना समय क्यों खराब करें, तो इसी भाव से वो सेवा नहीं करते हैं। लड्डू गोपाल को घर में लेकर तो आते हैं पर सेवा नहीं करते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह होती है, क्योंकि वो बाल स्वरूप हैं। मुझे एक बार एक कमेंट आया था, हिंदू धर्म में लड्डू गोपाल की सेवा ऐसे लोग करते हैं जैसे बचपन में गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते थे। हिंदू धर्म में लड्डू गोपाल गुड्डे गुड़िया का खेल है। यह मैं उन सारे व्यक्तियों को बोलना चाहूँगी, भगवान के नाम की महिमा का प्रचार
बहुत से संतों ने वेद पुराणों में ऐसे ही नहीं किया है, जिनकी महिमा अपरंपार है। तो कलयुग में नाम की विशेष महिमा बताई गई है, क्योंकि श्रीमद् भागवत के महत्व के प्रथम अध्याय में लिखा गया है कि जो फल सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में बड़े बड़े तप करने से, बड़ी बड़ी समाधि लगाने से, बड़े बड़े यज्ञ करने से मिलता था, वह फल कलयुग में तो भगवान नाम के कीर्तन से ही प्राप्त होता है। तो सोचिए, जिनके नाम की इतनी महिमा है, जब उनकी सेवा करेंगे तो कितना परम आनंद की अनुभूति होगी। तो बोलते रहिएगा आप सभी लोग राधे राधे, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये लीला कैसी लगी। अगर आपके पास भी कोई लीला है लड्डू गोपाल की तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। हम आपको मेल आईडी या फिर व्हाट्सअप नंबर भेज देंगे, और साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी ही प्यारी प्यारी लीला आपको हमारे चैनल पर सुनने को और देखने को मिलती रहेंगी, और साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, और साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारे लड्डू गोपाल की आपको सेवा लीला कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।